नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के नोडल अधिकारी, प्रमुख सचिव व आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन के रविंद्र नायक ने बुधवार व गुरुवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी श्री नायक ने बुधवार को संत निरंकारी भवन हरबलपुर के निकट स्थित गली व सिधारी के पठान टोला मोहल्ले का निरीक्षण किया, तो वहीं गुरुवार को पुरानी जेल के निकट स्थित रैदोपुर नई बस्ती कॉलोनी का निरीक्षण कर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह को क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था प्रतिदिन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। रैदोपुर नई बस्ती कॉलोनी के निरीक्षण में सफाई नायक नगरपालिका को निर्देश दिए कि कॉलोनी में जो इधर उधर घास उगी हुई है उसे साफ कराना सुनिश्चित करें। नालियों की बराबर सफाई हो जिससे नालियों में पानी जमा न हो। नालियों से टूटी पटिया को तुरंत मरम्मत कराया जाए। नोडल अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि समस्त नगरपालिका नगर पंचायतों की साफ सफाई की मॉनिटरिंग कराते रहें और इसकी रिपोर्ट भेजते रहें। इस क्रम में नोडल अधिकारी ने कप्तानगंज के बछुआ पार्क गाँव में विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने गांव के लोगों को कोरोना वायरस जैसे महामारी के बारे में भी जागरूक किया। उन्हें बिना मास्क के घर से न निकलने के निर्देश दिए। हमारे जनपद में कल जो है नोडल अधिकारी श्री के रविंद्र नायक जी आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने नगरीय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कल शाम को उन्होंने जो है सिधारी में पठान टोली के जो मलिन बस्ती थी वहाँ का निरीक्षण किया था। तो वहाँ पे पेयजल की जो ऊपर का लेवल है, जो अपर लेवल में, वहाँ पेयजल की समस्या थी। तो पेयजल के लिए उन्होंने कहा कि पेयजल को इसको सुचारू कराया जाए, और तो उसमें कहा गया कि 10 दिन में इसको सही कर दिया जाएगा। जो नया ये बन रहा है, आपका रोड बन रही है, उसकी वजह से ओवरहेड टैंक से पानी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, नाला बन रहा था। तो उसको उन्होंने कहा कि इसको आप 1 सप्ताह में सही करा लीजिए। तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था पठान टोली में करने के लिए और सफाई की नियमित व्यवस्था हो। रोज़ वहाँ कूड़ा उठे, कहीं कूड़ा इकट्ठा ना हो, और जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, जिससे कि यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया और जो ये इस समय मुख्य रूप से पानी में मलेरिया वगैरह और डायरिया का प्रकोप इस समय बरसात में ज़्यादा होता है, वो न होने पाए। और ये भी निर्देश दिए कि इसको हॉस्पिटल से रेगुलर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। अगर किसी एरिया में होता है कि यहाँ डायरिया ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ उसका कारण ढूंढा जाए कि वहाँ साफ़ सफाई या पेयजल अच्छा मिले। इसी प्रकार आज जो है उन्होंने 2 मोहल्लों में निरीक्षण किया, एक हरबंसपुर में और दूसरा जो है रैदोपुर में निरीक्षण किया। वहाँ पर उन्होंने भी यही निर्देश दिया कि साफ़ सफाई, और कुछ जगहों पर पटिया टूटी हुई थी नाली के ऊपर, उनको मैंने कहा कि पटिया की इसकी मरम्मत करा दिया जाए, रेगुलर मरम्मत होती रहे, क्योंकि स्वाभाविक है पटिया अगर टूट जा रही है तो उसकी मरम्मत, तो नहीं तो वहीं पे पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने से सड़कें टूट जाती हैं। और पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया। और पूरा नियमित रूप से सफाई हो, एंटी लार्वा का छिड़काव हो, सैनिटाइजेशन हो। जो भी आपके हमारे वो हैं कंटेनमेंट जोन, उनका भी निरीक्षण उन्होंने किया है, और ये कहा कि वहाँ पर भी नियमित रूप से सैनिटाइजेशन होना चाहिए। वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरा संसार भयभीत है। पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी व प्रशासनिक अधिकारी अथक परिश्रम करके समाज को इस भयंकर बीमारी से बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं के सार्थक प्रयास को नमन करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए फाइन आर्ट सेंटर आजमगढ़ की 11 महिला कलाकारों ने 10 घंटे में 1200 वर्ग फीट की रंगोली बनाई है। इसके सभी मानकों पर पूर्ण होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया इसे अपने विश्व रिकॉर्ड में स्थान देगी। फाइन आर्ट सेंटर की निदेशिका डॉक्टर लीना मिश्रा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हम अपनी कला के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड में आजमगढ़ जनपद के नाम अंकित कराने के लिए प्रयासरत थे। हमारे कई प्रस्तावों के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने कोरोना वैश्विक महामारी पर रंगोली कला द्वारा इस कार्य की अनुमति प्रदान की। हजारों प्रविष्टियों में फाइन आर्ट सेंटर की डिजाइन सेलेक्ट हुई। 30 × 40 फीट की रंगोली, जिसे 10 घंटे में 11 कलाकार लगातार काम करते हुए पूरा कर रहे हैं। इस रंगोली द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि पूरे विश्व में व्याप्त कोरोना से जनमानस को बचाने के लिए हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि कृपया घर पर ही रहें।
बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, वो भी मास्क लगाकर। आपकी सुरक्षा के लिए डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मी कोरोना योद्धा की तरह आपकी जीवन रेखा की रक्षा में लगातार प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन चिल्ड्रंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर हॉल में किया गया, जिसका उद्घाटन डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा किया गया है। ये लार्जेस्ट रंगोली टू सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स इस नाम से 1200 स्क्वायर फीट की एक रंगोली बनाई जा रही है और इस रंगोली कला के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि कोरोना से केवल जागरूकता से बचा जा सकता है। अगर सब लोग घर में रहें और बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा के रखें और हमारे जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस विभाग, प्रशासन, पत्रकार, इन सभी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन सबके सम्मान में ये रंगोली का कार्यक्रम है। कितने लोग मिलकर रंगोली बना रहे हैं? मेरे साथ 10 लोग और हैं, कुल मिला के 11 लोग इस टीम में काम कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है आपका इस रंगोली के माध्यम? समाज में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना से जागरूकता से बचा जा सकता है। आप जो इसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं उनको अपनाएं, भयभीत ना हो, सही जीवन शैली अपना के इस कोरोना से बचा जा सकता है। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है यह हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है। उन्होंने सैंक्शन किया है हमारे इस कार्यक्रम को, तय समय दिया गया है, तय माप दिया गया है और संख्या है कलाकारों की। जब ये पूरा हो जाएगा तो हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया द्वारा ये नाम मिलेगा, आजमगढ़ का नाम होगा कि इस संस्था ने इस विषय पर यह कार्यक्रम किया। ईद उल अजहा का चांद दिखते ही कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि विश्वव्यापी कोरोना जैसी महामारी के चलते बाजार में वह रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले बकरीद को लेकर बाजार में काफ़ी भीड़ लगा करती थी और आज सन्नाटा पसरा हुआ है। आजमगढ़ जिले में भी इसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। जिले के करबला मैदान में जहां भारी भीड़ लगा करती थी, वहीं कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद के लिए इस बार बकरा बाजार में नाम मात्र के ही विक्रेता दिखाई दे रहे हैं। पशु व्यापारियों और पशुपालकों द्वारा लाए गए कई नस्लों के बकरों को देखने के लिए खरीदारों के साथ साथ आम जनता की भीड़ भी बकरा बाजारों में कम देखने को मिल रही है। आजमगढ़ में 15 वर्षों से लगातार दूर दराज से आए पशु व्यापारियों ने बताया कि पिछली बार जहां आजमगढ़ में बकरे 40 से 50 हज़ार रुपये तक बिके, इस बार कोविड-19 के असर के चलते जो आर्थिक मंदी हुई है, नाम मात्र के ही ग्राहक दिख रहे हैं, बिक्री हो रही है। खरीदारों के पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि वो महंगी कीमत पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद कर सकें, जिसके कारण यहाँ आए व्यापारियों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। बाजार में कुछ लोग दिख भी रहे हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग मोल भाव करने वाले ही हैं। जो है आधे से ज़्यादा कम हो गया है। बाकी जो बकरा हम लोग सोच रहे थे बिक्री होने के लिए, वो बिक्री नहीं हो रहा है, आधे से कम हो गया। ठीक ना? कितना नुकसान उठाना पड़ा? नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आजमगढ़ में कम से कम 10 साल से मैं कुर्बानी का खसी बेचता हूँ। अब की साल कोरोना के महामारी की वजह से हम लोग की बकरा ईद की जो मंडी है बहुत नीचे की तरफ एकदम गिरावट हो गई है। कोई बाज़ार नहीं सही से लग रही है, न कोई खरीदने वाला है। लॉकडाउन से सब परेशान हैं। लगभग कितने का नुकसान उठाना पड़ रहा है आप लोगों को? बकरे पीछे कम से कम 3-4 हज़ार रुपया का नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। वो भाव नहीं मिल रहा क्योंकि ये जानवर अनमोल होते हैं, इनका कोई मोल नहीं होता है। ये कुर्बानी के जानवर है लेकिन वो दाम भी नहीं मिल रहा है जिस वजन भाव से ये बिकते हैं। पिछली बार कितने में बिका था और इस बार कितने में बिक रहा है? पिछली बार 1000 रुपया किलो का आंकड़े से बिके थे। इस साल तो 600 रुपया किलो के हिसाब से भी नहीं बिक रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के कार्यालय में जिले के गजयपुर ग्राम निवासी सौरभ राय को सम्मानित किया गया। श्री राय को हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय सह संयोजक का पदभार सौंपा गया है। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी।
श्री सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व युवाओं को तरजीह देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है वह स्वागत योग्य कदम है। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर सौरभ राय ने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसे हथियार के रूप में उभरकर सामने आई है जिससे तमाम मुद्दों को धार देने का कार्य किया है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया का उपयोग कर अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि आपकी गूंज सुदूर क्षेत्रों तक सुनाई दे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास जताया है और एक छोटी सी धरती जिला आजमगढ़ के एक लड़के को राष्ट्रीय लेवल पे जो पद दिया है सोशल मीडिया सह प्रभारी और 3 प्रमुख जिनमें कांग्रेस की सरकार हाल में रही और कहीं दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र की हत्या की वजह से चली गई, वहाँ का प्रभार दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसके लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मैं उन्हें ये आशा दिलाता हूँ, उनको होपफुल करता हूँ कि मैं उनकी जो विश्वास है उस पर खरा उतरूँगा। जहाँ तक रही सोशल मीडिया की बात, तो मुझे जिन 3 प्रदेशों का सोशल मीडिया का प्रभार मिला है वह पहले से ही बहुत अच्छा स्टेट रहा है, पर मेरा काम वहाँ पे यह होगा कि एक भी कर्मठी कार्यकर्ता इस प्रदेश के अंदर खाली ना बैठे कांग्रेस पार्टी का, उन सभी को पद और सम्मान दिलाने का काम मेरा है। छत्तीसगढ़ जहां हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, राजस्थान जहां आप लोग पिछले 20 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहां जाके मुझे काम करना, और मध्य प्रदेश जहां पुनः चुनाव होने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि वहां सरकार कांग्रेस की दोबारा आएगी। जहां तक रही मेरी बात, तो मैं इस जिले का जनपद आजमगढ़ में पैदा हुआ, यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, मैं यहाँ पढ़ा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे छात्र राजनीति करने का मौका NSUI के थ्रू मिला। मैं कांग्रेस पार्टी की नर्सरी में NSUI में घुसा, मुझे वहाँ पे सम्मान मिला। 6 प्रदेशों के मेरे पास प्रभार थे 3 सालों तक। राष्ट्रीय लेवल पे असम है, झारखंड है, दिल्ली, राजस्थान आदि प्रदेशों का मैंने प्रभार संभाला, और यही देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पुनः मुझ पर विश्वास जताया। मैं उसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। आज जनपद आजमगढ़ में मेरे अपने भाई बंधु, मेरे अपने बुजुर्गों द्वारा मुझे सम्मान देना मेरे लिए बहुत भावुकता का पल है। मैं सचमुच अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी लोगों ने बोला कि उन्हें खुशी है कि आजमगढ़ के एक लड़के को राष्ट्रीय लेवल पे मौका मिला, और यह एक बात का एग्जाम्पल है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है। आप काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। मृतक संघ के तत्वाधान में लाल बिहारी मृतक के 44वें पुण्यतिथि पर गुरुवार को जीवित आत्मा की शांति श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जनता व सरकार को न्याय के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लाल बिहारी मृतक ने जीवित मृतक और धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी निवारण आयोग गठित करने व फास्ट ट्रैक कोर्ट कानून बनाकर त्वरित न्याय दिलाने की मांग की। पुण्यतिथि है 30/7/1976 में मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। मैं उस लड़ाई लड़ के जिंदा हुआ हूँ और अन्य लोगों को जिंदा कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये जो पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, ये समाज को और जनता को, सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो देश में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, जीवित मृतक करके उनकी ज़मीन जायदाद हड़पा जा रहा है, इसलिए हम ये हर वर्ष पुण्यतिथि और जीवित मृतक के मनाकर और लोगों को जागरूक करते हैं न्याय के प्रति। क्या लगता है आपको कि आपने जो शुरुआत की थी अभी वो खत्म हुआ तो भी चल रहा है? देखिए, शुरुआत जब हम की थे कई हज़ार लोगों को जिंदा कर दिया गया है, हम भी जिंदा हुए, और मेरा अनुमान है कि अभी लाखों प्रकरण जीवित मृतक धोखाधड़ी उत्तर प्रदेश सहित भारत के संपूर्ण राज्य में है। आप इस लड़ाई कितने लोग लड़ाई में रहे हैं, कितने लोग को जिंदा किया? मैं तो कई हज़ार लोगों को जिंदा किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये साक्षी है, और इन्हीं के द्वारा मतलब जांच हुई और उसमें कई हज़ार लोग उत्तर प्रदेश में जिंदा किए गए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कफील खान एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता शर्जील उस्मानी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर गुरुवार के दिन शिवली नेशनल कॉलेज एवं डीएवी कॉलेज आजमगढ़ के छात्र नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान छात्र नेताओं का कहना था कि डॉक्टर कफील खान एवं छात्र नेता शर्जील उस्मानी को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में रखा गया है। आज हम शिवली और डीएवी छात्र नेताओं की तरफ से डॉक्टर कफील खान और आजमगढ़ का हिलाल है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र नेता रहा है शर्जील उस्मानी की रिहाई की मांग को लेकर आज हम लोग कलेक्टर डीएम साहब के उपस्थित हुए हैं। क्या मांगे थी आप लोग? मांगे ये है कि सरकार ने कुछ दिनों पहले के कानून लाया था CNRC, तो CNRC को एक समाज को एक समझ लें धर्म विशेष को अलग करने की मांग की गई थी, जो जिसको कहा जा सकता है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज। उन्हीं मांगों को लेकर डॉक्टर कफील खान और क्या कहते हैं शर्जील उस्मानी तमाम ऐसे लोगों ने जो आवाज़ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था असंवैधानिक तरीके से। जो असंवैधानिक तरीका था सरकार का, उसको संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाई गई, उसकी सज़ा उन लोगों को दी गई कि उन लोगों को तमाम फर्जी मुकदमे लगाकर जेल के अंदर सलाखों के अंदर रखा गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग मांग ये है कि किसी पे इतना भी जुल्म ना किया जाए कि उस जुल्म के इंतहा ये हो जाए कि आने वाले कल में उनको भी मतलब उससे सामना करना पड़े। हमारी मांग हम छात्र नेताओं की मांग बस यही है कि उनकी रिहाई की जाए जल्द से जल्द, जितनी रिहाई समाज हित में है। शर्जील उस्मान और डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए कलेक्ट्रेट भवन में डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डॉक्टर कफील खान जिस तरह से समाज सेवा कर रहे थे और हिंदू और मुसलमान के बीच जो है एकता और संबंध बनाए हुए थे, आज उनको इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि ज़्यादा उनके जुल्म ना किया जाए, क्योंकि जुल्म की इंतहा होती है तो सरकार पलट जाती है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुँचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं।